हेलो क्लास 10, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज हम करने वाले हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। क्लास 10 का चैप्टर है एसएसटी में ज्योग्राफी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे मिनरल्स क्या होते हैं, फिर समझेंगे और क्या होते हैं, फिर माइन, फिर रॉक्स। मिनरल्स क्या होते हैं? जो भी नई नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, जो भी होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं, उन्हें बोलते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर में होते हैं। जो भी होमोजीनियस सब्सटेंस जो डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर में होता है उनको मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स माने कि जो हमारे आसपास के हो गए, निकल हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, क्या यह मिनरल्स हैं। अब समझते हैं और क्या होता है। देखो, नेचुरली अकर सब्सटेंस विच मिनरल कैन बी ट्रैक्टेड, या फिर जिसके अंदर हमें मिलता है मिनरल, है ना, जिस चीज़ के अंदर मिलता है उसे हम और बोलते हैं। वैसे ये होता है ना, ठीक है, जिसके अंदर अकर्स होता है मिनरल, ठीक है। मिनरल किसके अंदर होता है? और उसके अंदर अकर्स होता है, ठीक है। अब आता है माइन क्या होती है। माइन माइन होती है हमारी मिनरल रिजर्व एंड डिपॉजिट। मतलब कि जहाँ पर ओर्स होते हैं बहुत सारी, वहाँ पर हम माइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसे हम माइन बोलते हैं, ठीक है। रॉक्स क्या होते हैं? रॉक्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। जब मिनरल का कॉम्बिनेशन हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ लेते हैं। 3 तरह के हैं मेनली, है ना। ये आपके मतलब सिलेबस में है नहीं, फिर मैं एक ओवरव्यू देने के लिए बता देता हूँ। पहले आता है मेटाफर, मेटामॉर्फिक, सॉरी मेटाफर बोल दिया, ठीक है। ये क्या होते हैं ना, ये फॉर्मेट होते हैं जब लिक्विड या फिर गैसेस फॉर्म के अंदर ना हमारे मिनरल्स आ जाते हैं पत्थर के अंदर, है ना, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए हो गया Zn हो गया, ठीक है, Cu हो गया, ये मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है। जिंक वगैरह, ये सब जिंक, कॉपर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, डेट इज सस्टेड सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब कुछ होते हैं ना ऐसे पत्थर जो नीचे दब जाते हैं, मतलब कि उन बहुत हीट होती है, निकलती है, बहुत हीट और प्रेशर के साथ दब जाती हैं। बहुत सारे मिनरल पत्थर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, दैट इज सरफेस रॉक्स, जो हमारे नॉर्मली सरफेस पे पड़े हुए होते हैं, है ना, जिनके जो छोटे छोटे क्वान्टिटी मतलब कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, वो छोटे छोटे पत्थर मिलके एक बड़ा पत्थर बना लेते हैं, उन्हें बोलते हैं सरफेस रॉक्स, ठीक है। ये तो होगी बेसिक नॉलेज की बात जो कि हमने पढ़ रखी है कहीं ना कहीं। अब आते हैं मेन, जो है पेपर में आ सकता है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो है मिनरल्स। हाँ, मिनरल को बेस्ड कर रहा है हमने मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। मेटालिक मिनरल्स 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं फॉररस, एक नॉन फॉररस, एंड एक होते हैं हमारे प्रिसाइड्स मिनरल्स, ठीक है। हमारे जो फेरस मिनरल्स होते हैं, इन विच पार्ट द आयरन इज प्रेजेंट, जहाँ पर आयरन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट नॉन फेरस, विच इज पार्ट ऑफ द आयरन इज नॉट प्रेजेंट, जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता। देन द गोल्ड, सिल्वर, प्रीवियस, जो बहुत ही प्यारे प्यारे मेटल्स होते हैं, बहुत अनोखे मेटल्स होते हैं जिनकी अलग चमक होती है, वो इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, मैंने तो देखा नहीं बोर्ड एग्जाम में, मतलब ऐसे एज पर अच्छा नॉन मेटालिक पे, ठीक है। नॉन मेटालिक इन विच पार्ट द मिनरल दैट इज नॉट प्रेजेंट, those minerals in which part of a mineral are not present, जहाँ ऐसा पार्ट मेटल का, ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ, ऐसा पार्ट मिनरल का, मेटल, जहाँ पर मेटल प्रेजेंट ही नहीं है, मिनरल का वो पार्ट जहाँ पर मेटल प्रेजेंट नहीं है, उसे हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक। लाइक मैका, लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। एनर्जी रिसोर्स नथिंग इट इज, बट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो वाले मिनरल्स को हम बोलते हैं एनर्जी रिसोर्स। लाइक पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ईटीसी, ठीक है। आता है सोर्स ऑफ मिनरल, मिनरल कहाँ कहाँ से मिलते हैं। सोर्स ऑफ मिनरल, ठीक है। तो सोर्स ऑफ मिनरल पहले हमें देखो, ये वही है मेटाफॉरिक, सेडिनरी रॉक्स, सरफेस रॉक, ठीक है। एलुवियल डिपॉजिट, जहाँ जिस प्लेस पे हमें प्रीवियस मेटल्स मिलते हैं, अच्छे अच्छे मेटल मिलते हैं। ओशन वाटर, हमें ओशन वाटर के अंदर से बहुत सारे मिनरल मिलते हैं, लाइक कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन हो गया, ये सब कहाँ से मिलता है? ओशन वाटर, जो कि हमारे H2O में प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसे तो सोर्स ऑफ मिनरल हमने समझ लिया अच्छे से। अब आते हैं माइनिंग के ऊपर। जब किसी भी हैवी इंडस्ट्रीज़ में पानी से या फिर कोई भी इंडस्ट्री में कहीं से भी अगर रिसोर्स या मिनरल को निकाला जा रहा है, मिनरल को निकाला जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं माइनिंग। रिमूविंग ऑफ मिनरल इज कॉल्ड माइनिंग। एक तरीके से ये समझ लो, या फिर एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्ट करना मिनरल को, किसी भी चीज़ से एक्सट्रैक्ट करना, उसे हम बोलते हैं माइनिंग। ठीक है, मिनरल तो मिल गया, उसे निकालना भी तो पड़ेगा ना, एक्सट्रैक्ट करना। अब कुछ मेजर मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब पहला मिनरल है हमारे पास आयरन। कहाँ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड कर्नाटका। OCKJ, JKOC याद कर लो, कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना के JKOC टाइप में। ठीक है, और कौन कौन सी बेल्ट में पाया जाता है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्गा बास्टर छत्तीसपुर बेल्ट में। ये कुछ बेल्ट मतलब जानते हो क्या होती है? ये सोचो कि भाई वो मारने वाले बेल्ट जैसे पापा मारते हैं, नहीं भाई, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जहाँ पर मतलब बेल्ट मतलब जहाँ से जहाँ तक क्या होता है कि मिनरल, एक सेम मिनरल पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं बेल्ट। तुम्हारे लेवल पर तुम ऐसे समझ लो। ठीक है, बलारी बेल्ट। देखो ये सबसे लंबा नाम है, रुको ज़रा, इम्पॉर्टेंट भी है, आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन, इससे अंडर आई आता। बलारी, छत्तीसगढ़ी, छिक्कामा, गरुल, तुमकुरू बेल्ट। ठीक है, महाराष्ट्र में गोवा बेल्ट हो गई, गोवा बेल्ट। ठीक है, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अब इसके यूजेस कहाँ हैं? बेसिक मिनरल, बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। आयरन हमारा बैकबोन है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसमें जो मैग्नीट ओर होती है वो 70% ऑफ आयरन में एक्सट्रैक्ट की जाती है। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में भी बहुत काम आता है। और इसके अंदर से हेमेटल और भी निकलते हैं, जो कि आयरन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन ओर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोला आयरन इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा पाया जाता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका। इनके परसेंटेज भी याद कर लेना। ठीक है, आंध्र प्रदेश। यूजुअली ये स्टील के लिए काम आता है और ब्लीचिंग पाउडर, प्रिंटिंग, इन सब के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब आते हैं कॉपर पे। कॉपर हमारा पाया जाता है वो मध्य प्रदेश के अंदर, झारखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर, केरती में, सिंगभूम में। ठीक है, ये सब याद करने हैं, याद रखना। मैंने टेबल बना के दे दिया आपको, आपका काम है याद करना। बीइंग अ मेटलेबल डक एंड गुड कंडक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेबिलिटी। ठीक है, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा काम आते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल इंडस्ट्रीज चल रही हैं। किससे चल रही हैं? कॉपर से, आप सब जानते हैं, कॉपर वायर होती हैं। एल्यूमिनियम पाए जाते हैं उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़। OGC, जे अलग से लगाए लोगे, JOC वाओ, कर लेना। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बनाना सीख लो। ये क्या होते हैं? ये और जो होती है इसके अंदर बैक साइड बहुत पाए जाते हैं। स्ट्रेंथ लाइक आयरन भी पाया जाता है, इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। ये ग्रेट मेलिएबल और कंडक्टिविटी होती है, मतलब हम इसके थिन शीट्स या वायर बना सकते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन में हम खाना भी खाते हैं ना, शीट्स बना देना। ठीक है, मेलिएबल होता है ये सारी बेल्ट्स। यार मैं बीच बीच में पढ़ के बताऊँगा। कोरदमा, गया, हज़राबाद बेल्ट ऑफ बिहार झारखंड, अजमेर ऑफ राजस्थान, नरोला ऑफ आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर लो पावर होती है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस और वोल्टेज चाहिए होता है इसको। ये एक इंसुलेशन पूरे इंसुलेटरी होता है, पर इसको बहुत हाई रेजिस्टेंस और वाटर मिलता है, वोल्टेज मिलता है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ की तरह में भी काम आ जाता है, इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत काम आ जाता है। ठीक है, लाइम स्टोन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका में पाया जाता है। ये मेकअप इंडस्ट्रीज़ में भी थोड़ा बहुत यूज़ हो जाता है। ये हमारा
सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जाता है। ये बेसिक रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, है ना। अब आते हैं सोर्स ऑफ पावर। सोर्स ऑफ पावर मिनरल्स, ठीक है। पहला आता है कोल। कोल हमारी इन सारी जगहों पे पाया जाता है। इसका यूज़ हम फॉसल फ्यूल्स के थ्रू करते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं। आता है पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम हमारे इन जगहों पर पाया जाता है, ठीक है। ये रॉ मटेरियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम आता है, सिंथेटिक टेक्सटाइल में काम आता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। नेचुरल गैस हमारी जो कि इस जगह पर पाई जाती हैं, ठीक है। ये क्लीनिंग करने में आती है, जैसे सोर्स ऑफ क्लीनिंग एनर्जी होती है, ठीक है। ये रॉ मटेरियल पेट्रोकेमिकल में यूज़ करी जाती है, ठीक है। बाइसाइकिल्स के अंदर भी ये यूज़ किए जाते हैं। बात है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी पावर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा बनाई जाती हैं। जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। जहाँ पर हीट ज़्यादा होगी वहाँ थर्मल होगी, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल पेट्रोलियम का यूज़ करा जाता है इनमें, ठीक है। इन्हें बर्न करके भी एनर्जी निकाल जाती है ना थर्मल की। इसके लिए क्या मतलब कोई सिस्टम कर देते हैं, जैसे कि पानी गिरता रहेगा तो पंखा चलता रहता है, जिससे एनर्जी डेवलप होती रहती है। एटॉमिक एनर्जी, ये सब इस जगहों पर पाई जाती हैं। ये लार्ज अमाउंट में हमारी हीट एनर्जी जनरेट करती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे, ठीक है। अब आता है सोलर एनर्जी। एक मिनट रुको जरा, ठीक है। सोलर एनर्जी हर घर में पाई जा लेती है। वो सबको लगा के पैटर्न लगा के बैठे हुए हैं कि भाई सोलर एनर्जी आएगी, एनर्जी करो एनर्जी करो। अपने छत पे सब पैटर्न लगा के बैठे हैं, वैसे हर जगह पाई जाती है, समझ लो, ठीक है। विंड एनर्जी इन जगहों पर पाई जाती है जहाँ पर हवा या रेगिस्तान ज़्यादा हो, जहाँ पर हवा बहुत चलती है, ठीक है। इससे क्या होता है, व्हीकल घूमता है, एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है इससे, ठीक है। बायोगैस हर जगह में अवेलेबल है बायोगैस, ठीक है। ये मेरे को और अच्छे से किसको गाने के पास नहीं दे रही है, ठीक है। हमारे बूम एरिया में बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। लाइट लैंप में बहुत कम आती है, लाइट जलाने के लैंप जलाने के लिए, ठीक है। आते हैं टाइडल एनर्जी, जो कि हमारी इन जगहों पर पाई जाती है। क्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी के थ्रू यूज़ करी जाती है। जियोथर्मल एनर्जी जो कि यहाँ पर पाई जाती है पहाड़ों के एरियाज़ की तरफ, ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, साथ में ये हीट एनर्जी भी जनरेट करती है, ठीक है। आप समझ में आ गया? नहीं समझ में आया ना भाई, तो ये समझने वाली चीज़ है ही नहीं, ये याद करने वाली चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है। वरना मैं खुद समझाने बैठा था तो वीडियो 1 घंटे की बन जाती है अगर मैं ऐसा करने बैठा था तो, ठीक है। नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड रिसोर्स, क्या नीड है हमें? हाई रेट ऑफ कंजप्शन हो चुका है तो बचेगा ही नहीं, इसलिए हमें कंजप्शन करना चाहिए एनर्जी का, रिसोर्स का, मिनरल्स का। लिमिटेड है हमारे पास, भरपूर नहीं है ना। और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं हमारे, है ना। लो रेट है इनका, नॉन रिन्यूएबल है, ये इफेक्ट डालेंगे हमारे इन्वायरमेंट पर अगर हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तो, ठीक है। सॉरी, मेथड टू कंजर्व रिसोर्स एंड मिनरल्स, क्या क्या मेथड है? रिड्यूसिंग करो, रीयूज़ करो मिनरल्स का, रिसाइकल करो मिनरल को, और रिप्लेस करो, क्योंकि जो है नहीं उसको रिप्लेस ही करा जाएगा, ख़रीदा तो जाएगा नहीं ज़्यादा। तो आफ्टर डिस्कवरी द एल्यूमिनियम एम्पायर नेपोलियन सेकंड, इसमें कहानी बताई गई जब नेपोलियन थर्ड था, नेपोलियन थर्ड, ओके, नॉट 1 2 3, तब ना उसने क्या कर रहे थे, अपने उस पर एल्यूमिनियम के बटन वगैरह लगाए थे। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम बाद में आया तो बहुत प्रीसियस मेटल हो गया, ऐसा लगता है सोने जैसा प्रीसियस हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, पर उसे लगता था कि भैया ऐसा ही है, तो अपने मेहमानों को सोने के कटोरे में नहीं, एल्यूमिनियम के कटोरे में खाना खिलाता था, जिससे कि इसकी रुतबा बढ़ता था, रुतबा बढ़ता है, ठीक है। रैट होल माइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे छोटे छोटे होल होते हैं ना, उनमें अपने बच्चों को भेज देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो निकाल सके, माइन को ढूंढ सके, माइनिंग कर सके, निकाल सकें। पर कई बार बच्चे अंदर ही फंस जाते हैं, या फिर कुछ मिट्टी वगैरह गिर जाती है, या कुछ बंद हो जाता है, जिससे उनकी जान चली जाती है। ये होता है रैट होल माइनिंग, है ना। जैसे यू इमेजिन दिस द होल, रुको जरा,
दिस द होल, दिस माइनिंग। ठीक है, यहाँ पे बच्चा गया, यहाँ पे बच्चा है। बीच बीच में पहाड़ों में कुछ होने लग गया, फिर गिर गया बच्चा, वहाँ पे निकल नहीं पाया, फंस गया किसी चलते, उसकी डेथ हो जाती है। यही होती है रेड होल माइनिंग। ये तो छोटे छेद होते हैं कि बड़े जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 14 मिनट की वीडियो है, एकदम रिवीजन सेशन की तरह। ठीक है, रिवीजन में डाल दूंगा मैं से 10 मिनट रिवीजन। ये मैं पढ़ाने बैठने वाला तो था नहीं। सच में यार मुझे भी चैप्टर समझ में नहीं आता, पर आपके लिए इससे बहुत ही प्यारी बात तो मैं बताना भूल ही गया कि ये चैप्टर आपकी सबसे कम वेटेज रखता है। मैक्सिमम 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इससे, या फिर केस बेस आएगा बस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।